नमस्कार दोस्तों, दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम सभी लोगों को कभी न कभी बुखार अवश्य हुआ ही होगा या फिर हम ये कहें कि साल में 1-2 बार बुखार हम सभी लोगों को होता ही रहता है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बुखार को हम घर पर ही हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बुखार क्या होता है, इसके आयुर्वेदिक उपाय कौन से हैं, व हम इसको घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं, घरेलू उपाय इसके कौन-कौन से हैं, क्या कारण होते हैं। तो इन सभी बातों के ऊपर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे बुखार के ऊपर। सबसे पहले है बुखार क्या होता है। देखिए, बुखार तब होता है जब शरीर का तापमान सामान्य यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से, या फिर यदि इसको सेल्सियस में मापे तो 37 डिग्री सेल्सियस से यदि ऊपर चला जाता है, तब शरीर की रक्षा प्रणाली है जिससे संक्रमण वायरस बैक्टीरिया से लड़ने में मदद मिलती है। यानी कि बुखार किस लिए होता है हमको, कि हमारी जो शरीर की जो कार्य प्रणाली है, जो जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है तो हमारा शरीर उस बैक्टीरिया को मारने के लिए या फिर बाहर निकालने के लिए अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बुखार कहते हैं, ठीक है ना। आयुर्वेदिक दृष्टि बुखार को जवर कहा गया है आयुर्वेद में। यह अग्नि मान आम टॉक्सिन और दोषों वात पित्त कफ के असंतुलन से उत्पन्न होती है। यानी कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी वात पित्त कफ के असंतुलन के कारण ही उत्पन्न होती है, हम ये आयुर्वेद में बताते आए हैं। आगे है बुखार के सामान्य लक्षण क्या क्या है। देखिए, शरीर गर्म लगना, ये इसका पहला लक्षण है। दूसरा, सिर दर्द हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है। तीसरा है ठंड या कपकपी लग सकती है। चौथा है कमजोरी और भूख न लगना। पांचवा है पसीना आना। ये सारे बुखार के लक्षण होते हैं। आगे है बुखार के सामान्य कारण कौन कौन से हैं। वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, सर्दी जुकाम के कारण भी हमें बुखार हो सकता है। तीसरा, मौसम परिवर्तन के कारण भी हमें बुखार हो सकता है। दूषित पानी भोजन के द्वारा भी हमें बुखार हो सकता है। और जो है थकान या फिर डिहाइड्रेशन के कारण भी हमें बुखार हो सकता है। आगे है कब जांच जरूरी। यदि बुखार 3 दिन से अधिक रहे, बहुत तेज या फिर साथ में अन्य गंभीर लक्षण हो, तब हमको जांच करा लेनी चाहिए। वैसे हम एक ये नॉर्मल बीमारी है, इसका हमें वैसे भी पता लग जाता है कि कितना बुखार है, कितना हमारे शरीर की जो कमजोरी है उसके हिसाब से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। शरीर का कितना टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही हो, हमें बिल्कुल इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि हमें जग ही नहीं पड़ रही हो, तो उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं। सामान्य जांच वैल्यूज सीबीसी 4000 से 11000 के बीच में, सीआरपी 1 से नीचे रहना चाहिए, यानी कि 1 से ऊपर जाते ही, वैसे सामान्य 6-7 से ऊपर जाएं तब ज़्यादा वो है। बाकी इतनी मैं सीधी सी बात हम ये कहें, आयुर्वेद के अनुसार इनकी कोई ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं। हाँ, सीबीसी की आपको ध्यान में देना है थोड़ा, ठीक है, सीबीसी को ध्यान में देना है। बाकी सीआरपी वगैरह इतना मैटर नहीं करता है। वैसे अब आजकल मॉडर्न बहुत सारी वैसे ही काफ़ी आप सभी लोग समझते हैं, अब क्या इनके बारे में हम ज़्यादा कहें। बाकी सीबीसी की तरफ आपको ध्यान देना है। मलेरिया डेंगू टेस्ट आवश्यकता अनुसार डॉक्टर की सलाह से आप करवा सकते हैं। आगे है बुखार के 5 जबरदस्त और असरदार घरेलू उपाय। यानी कि हम बुखार के आज 5 ऐसे उपायों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके द्वारा आप बुखार को बिना किसी डॉक्टर की मदद से घर पर ही पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले है तुलसी अदरक का काढ़ा। रामबाण है, सभी कोई जानते हैं इसको। क्यों असर करता है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, वायरस से लड़ता है। तुलसी के 7-8 पत्ते लेने हैं। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। काली मिर्च 2 काली मिर्च लेनी है। कैसे बनाना है, 1 कप पानी में उबालना है। जब यह आधा रह जाए तब आपको इसको छान करके लेना है। दिन में आप इसे 2 बार ले सकते हो। बच्चों को आधी मात्रा में देना है। 3 से 5 दिन तक इसका लगातार प्रयोग करिए। दूसरा, हल्दी वाला दूध आप ले सकते हो।
सामान्य वैसे यदि आपको कुछ भी ना हो तो भी ये चीजें ली जा सकती है। हल्दी हम वैसे रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, सर्दियों में विशेषकर, गर्मियों में ज्यादा न ले। क्यों असरदार, सूजन कम करता है, संक्रमण में सहायक। वैसे हल्दी के तो बहुत सारे गुण हैं, उसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो शायद बना रखा है कि हल्दी के क्या क्या गुण होते हैं, वो वीडियो आप लोग जाकर के देख सकते हो। विधि, गुनगुना दूध 1 गिलास, उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला करके पीना है, रात को सोने से पहले लेना है। बच्चे 1/4 चम्मच आपको देनी है, बच्चों को ज्यादा न दे, गर्म रह सकती है हल्दी। 5 दिन तक आप इसको प्रयोग करिए। तीसरा है धनिया बीज का पानी। क्यों असरदार है, शरीर को ठंडक, हल्का बुखार व सिर दर्द में राहत मिलती है। विधि, धनिया बीज 1 चम्मच 1 कप पानी में उबाले, छान करके ले लें। सेवन दिन में 2 से 3 बार, अवधि 2 से 4 दिन, 5 दिन तक ले सकते हैं। आगे है गुनगुने पानी से स्पंजिंग यानी कि पट्टी लगानी है। गुनगुना या फिर नॉर्मल ठंडा, शरीर का तापमान जब ज्यादा बढ़ जाए या फिर 102 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर जाने लगे तब हमें इसकी ठंडे पानी की पट्टी लगानी है। एक नॉर्मल, इतना ज्यादा ठंडा भी ना हो। माथे, बगल, गर्दन पर, माथे पर पट्टी रखिए, गर्दन पर पट्टी रखिए। एक पट्टी जैसे पैरों के ऊपर घुटनों से नीचे भी हम रख सकते हैं, ठीक है, उससे भी। और बाकी इसके पर भी हमारा एक पहले से वीडियो, बुखार की जो पट्टी वगैरह, कब तापमान कितना जाए, कि नेचुरोपैथी के हिसाब से हम बुखार को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा पहले ही वीडियो है इस चैनल पर, वो भी आप लोग देख सकते हैं। कि जो अपने घुटने के नीचे के जो पैर हैं उसको पानी में डबा करके, वो हमने तरीका बताया हुआ है इसी चैनल पर। आवर्ती 2 से 3 घंटे, जब तक यानी कि टेम्परेचर कम नहीं हो जाए जब तक आप लगा सकते हैं। बर्फ पूरफ नहीं लगानी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आपको लगाना है। नारियल पानी या फिर और इसको आप इसको रहने दो, क्योंकि हम इन मॉडर्न चीज़ों में नहीं जाएंगे, हम तो जो अपनी आयुर्वेदिक है उसी को लेकर के चलते हैं। डिहाइड्रेशन से बचाता है, कमजोरी कम करता है। सबसे अच्छा है नारियल पानी, ठीक है, नारियल पानी बहुत अच्छा। नारियल पानी हो या फिर हम कह सकते हैं, वैसे आजकल मॉडर्न जो होते हैं वो तो कहते हैं खट्टी चीज़ें भी नहीं बताते, लेकिन यदि हम खट्टी चीज़ों में यदि हम वो मौसमी का जूस और नारियल पानी ले तो बहुत अच्छा काम करता है। बुखार बहुत आसानी से बुखार हमारा ठीक होता है। वो हमने सलाद वगैरह, डाइट के द्वारा हम बुखार को कैसे ठीक करें, वो उस वाले वीडियो में हमने इनके बारे में बहुत डिटेल में बताया है, वो वाले वीडियो आप लोग जा करके देख सकते हैं। नारियल पानी 1 से 2 गिलास प्रतिदिन। वैसे 1 से 2 गिलास नहीं लेने आपको लेने हैं इसके, वो हम उस डाइट वाले वीडियो में बताया है कि अपने वजन के, जैसे हमारा वेट 60 है तो इसको हम 10 से भाग देंगे तो 6 गिलास आप ले सकते हो नारियल पानी और मौसमी के द्वारा। 1-2 गिलास तो हमने इसके हिसाब से लिख दिया, बाकी आप इसको 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास, 7 गिलास, ज्यादा लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई नुकसान वाली चीजें नहीं है, ज्यादा भी ले सकते हो बुखार रहने तक, या फिर बाद में भी ले सकते हो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है। आयुर्वेदिक परहेज, ठंडी चीजों से परहेज करना है, दही तला भुना नहीं खाना, भारी भोजन नहीं खाना, गुनगुना पानी पीना, हल्का सुपाच्य भोजन, खिचड़ी दलिया वगैरह खाना है। बुखार दोबारा न हो उसके लिए पर्याप्त पानी ले, पूरी नींद ले, मौसम के अनुसार कपड़े पहनने, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखें, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खाएं। तो हम डॉक्टर को दिखाएं, यदि बुखार 102 डिग्री से ऊपर जा रहा हो तो फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 3 दिन से ज़्यादा या फिर ज़्यादा दिन यदि ठीक ही नहीं हो रहा हो तो एक बार डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। तेज शिद्दत, उल्टी, सांस में दिक्कत हो तो, बच्चों बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही तो फिर हमको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था बुखार के 5 जबरदस्त घरेलू उपाय जो कि हम घर पर ही बिना किसी डॉक्टर की मदद से अपने बुखार को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड, यदि बुखार से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यदि किसी भी बीमारी के विषय में जानना हो तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हो। साथ में आप हमसे जो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, जो कमेंट बॉक्स होता है उनमें भी आप हमसे पूछ सकते हो। दूसरा, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो उससे, जैसे 2-3 चीज़ों की हम दवाई देते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं
तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करिए ताकि और लोगों को भी इससे फायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।